पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बीजेपी की राजनीति को गर्मा गया है। अमित शाह ने इस दौरे में न केवल ग्वालियर चंबल के दो बड़े नेताओं को संभाला, बल्कि मालवा के दो नेताओं के बीच चल रही तनातनी को भी दूर करने की कोशिश की है। क्या कुछ हुआ अमित शाह के इस दौरे में, दौरे के बाद की हलचलों पर ये रिपोर्ट देखिए। मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री एक और नरेंद्र सिंह जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। अमित शाह के इस बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसके कई मायने भी निकाले। अमित शाह ने ये बयान दिया और साथ में एक संदेश भी छुपा हुआ है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश में वर्तमान दौर में मजबूत हैं। किसी भी तरह की आशंका जो लोग लगाते रहते हैं उसे निर्मूल साबित भी कर गए अमित शाह। जिस समय अमित शाह ये बयान दे रहे थे, मंच पर बैठे मोहन यादव हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे थे। अमित शाह का इस बार का ग्वालियर दौरा कई सारी तस्वीरें और उनके मायनों को लेकर संपन्न हुआ। अमित शाह के मध्य प्रदेश आते ही कैलाश विजयवर्गीय उनसे मिलने आए और जाते जाते शाह अपनी कार में बैठे नरोत्तम मिश्रा से भी मिले। इस मुलाकात के बाद जब नरोत्तम मिश्रा वहां से लौटे तो उनका अंदाज कुछ अलग ही था। वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी अपनी चड्डियां तक फटी हुई हैं, हमारी टोपियां उछाल। अमित शाह का ग्वालियर आना कई सौगातों से तो बेशक भरा हुआ था, लेकिन इस दौरे पर उनका ज्यादा फोकस बड़े नेताओं के बीच की खींचतान मिटाने और सीएम का कद कुछ और बढ़ाने में ज्यादा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ कर ये साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काफी मजबूत हैं और इसी के साथ ही उनसे कद में ज्यादा बड़े उन सभी सीनियर नेताओं और मंत्रियों को भी इस बात को लेकर नसीहत दे दी है कि आप सभी को उनके साथ कदम बढ़ाते हुए, एक साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो बीजेपी में चल रही इस अंदरूनी गुटबाजी को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य। संजीव भाई, कैलाश विजयवर्गीय जब भोपाल से भागकर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे तो अमित शाह के साथ उनकी एक बड़ी जो फोटो दिखी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि वो अमित शाह से कुछ बोल रहे हैं और पीछे से डॉक्टर मोहन यादव कान लगा के सुन रहे हैं, तो इस फोटो के क्या मायने और क्या अमित शाह से उन्होंने कहा होगा? देखिए, पिछले कुछ समय से, पिछले एक आध महीने से हम लोग देख रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय बड़े तल्ख तरीके से कुछ बयान देते रहे हैं और उन बयानों का निहितार्थ ये सामने आया कि वो मुख्यमंत्री मोहन यादव की कार्यशैली से या उनके कुछ फैसलों से, तौर तरीकों से शायद वो खुश नहीं हैं और ये लगातार इंदौर में भी, भोपाल में भी उन्होंने जो कहा उससे दिखाई दिया। इस बीच इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए और उधर ग्वालियर में भी आप देख रहे हैं कि लगातार दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में तनातनी जो है उसकी खबरें मीडिया में भी लगातार आती रहती हैं। तो इन तमाम हालात को संतुलन करने के लिए अमित शाह ने बड़े तरीके से वहां पहुंचने के बाद में कैलाश विजयवर्गीय को भी समय दिया
ये तरीका होता है हाईकमान का कि जो असंतुष्ट हैं उनसे बात करके उनको संतुष्ट अच्छा, आप करें। ये फोटो देखिए, आप ये फोटो देखिए, जो फोटो दिखाई जा रही है, इस फोटो में सबसे खास बात यह है कि मोहन यादव कहीं नहीं दिख रहे हैं। मोहन यादव बहुत पीछे दिख रहे हैं और सबसे आगे दिख रहे हैं सिंधिया और नरेंद्र तोमर। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो ये जो लोग नाराज हैं, जो कि वरिष्ठ नेता पार्टी के माने जाते हैं, मोहन यादव से वरिष्ठ तो हैं ही सारे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं उनका ईगो कहीं हर्ट हो गया है, या उन लोगों को कोई बात ऐसा लग रहा है कि हाईकमान उनको तवज्जो नहीं दे रहा है और उनसे बहुत जूनियर मोहन यादव की बात मानी जा रही है। तो इसलिए उन लोगों का भी वो ईगो हर्ट जो है उसके ऊपर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं वो। और इसको सबको देख के मोहन यादव ने सोचा मैं पीछे खड़ा रहूं, ज़्यादा बेहतर है अमित शाह जी अपने स्तर पे इनको सबको मना के चले जाएं तो मेरी सुविधाजनक राजनीति हो बिल्कुल, जाए। यानी कि मोहन यादव का काम ही अमित शाह कर रहे थे वहाँ पे। मगर जिस तरीके से अमित शाह ने मोहन यादव की तारीफ की और शिवराज सिंह से उनकी तुलना की, वो भी गजब है कि उसके भी अपने अपने मायने। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए शिवराज, अभी आप एक चीज़ समझ लीजिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला हुआ, नितिन नबीन का जो नाम आया, वो अमित शाह ने ही फैसला किया, ये क्लियर हो गया। और अमित शाह ही पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी में सर्वे सर्वा नेता हैं। वो अध्यक्ष न होते हुए भी अध्यक्ष से ऊपर हैं। और जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, खरगे वहाँ अध्यक्ष भले ही हों लेकिन सारे फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं। अमित शाह भी यहाँ पे सर्वे सर्वा हैं और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे मोहन यादव को बनाया है और उसको देख रहे हैं कि अपने बनाए हुए आदमी के सामने अगर कोई चुनौतियां हैं तो वो उसको दम दे रहे हैं कि नहीं, ये मोहन यादव ज़्यादा बेहतर कार्य कर रहे हैं। शिवराज सिंह से उन्होंने तुलना की और कहा कि शिवराज सिंह के कामकाज को तेजी से मोहन यादव आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बहुत मायने हैं। और निश्चित ही इस बयान ने मोहन यादव को बहुत ताकत दी होगी और ऊर्जा भी दी होगी। तो इस पूरे टॉपिक पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी जान लेते हैं। पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट इस पूरे मामले में यही है कि मध्य प्रदेश बीजेपी भी बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की पार्टी बन गई है, जिनके बीच जमकर खींचतान लगातार चलती रहती है। ऐसे में ग्वालियर आकर अमित शाह ने सभी को वक्त दिया और उनकी बातें भी सुनी। उन्होंने सभी से एकजुट होकर अगले चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा है। जिस अंदाज में वो तोमर और सिंधिया को अपने साथ लेकर बार बार चले हैं, उससे भी दोनों नेताओं के समर्थकों को बड़ा संदेश तो मिल ही गया होगा।